नाज़रीन, कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्ला खामनाई का जनाजा देखने के बाद अपना एक बयान जारी किया है कि अगर मुझे अंदाज़ा होता है ईरानी लोग आयतुल्ला खामनाई के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं तो मैं ईरान में रंजीम चेंज ऑपरेशन का सोचता भी ना। नाज़रीन, वैसे असलियत तो ये है कि जिस वक़्त आयतुल्ला खामनाई को ईरानी और इजराइल के मुश्तरका हमले में शहीद किया गया, उसके फ़ौरन बाद ईरानियों ने अमेरिका और इजराइल को बताया कि हम लोग कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे आयतुल्ला खामनाई से, और डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे से समझ आ चुकी थी उसके फ़ौरन बाद कि ईरानी अवाम आयतुल्ला खामनाई के साथ कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी। अगर थोड़ी सी कसर थी जो अरब ममालिक हैं उनकी, तो फिर जिस तरह रिएक्ट किया ईरान ने अरब ममालिक के ऊपर, तो अरब ममालिक भी ये समझ चुके थे कि कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं ईरानी लोग आयतुल्ला खामनाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन मेरा नाम है उमर शेख और आप देख रहे हैं उमर की खबर। नाज़रीन, जिस तरह मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि इतनी बड़ी तादाद जनाजे की देखकर जितने लोग शामिल हुए आयतुल्ला खामनाई के जनाजे में, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आयतुल्ला खामनाई के जनाजे की जो तकरीब थी वो कई दिन तक जारी रही, और कुछ सोर्सेज हैं जो उनसे वो ये भी बता रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये भी बात वायरल हो रही है कि आयतुल्ला खामनाई के जनाजे को इराक़ तक भी ले जाया गया था। आयतुल्ला खामनाई के जनाजे को इराक़ भी ले जाया गया, और इराक़ में आयतुल्ला खामनाई के जनाजे को जो वेलकम किया, जो इस्तकबाल किया उनके जनाजे का, वो लाखों लोगों ने किया। नाज़रीन, एक अंदाजे, एक तुक्के के मुताबिक, तुक्का आप लोग कह लें इसको, क्योंकि जिस वक्त जैसे हम लोग अंदाज़े लगाते हैं ना कि ये फ़लाने कमरे में इतने लोग आ जाते हैं, ये फ़लाना हाल है इसमें इतने लोग आ जाते हैं, ये फ़लानी गली है इसमें इतने लोग आ जाते हैं, या इस रोड के ऊपर अगर ये रोड पूरा भरा हो लोगों के साथ तो इतने लोग इस रोड के ऊपर आ सकते हैं। इसी तरह एक अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि 70 से 80 लाख बंदा आयतुल्ला खामनाई के जनाजे में शरीक था, और ये एक दिन का फिगर बताया जा रहा है। आयतुल्ला खामनाई के जनाजे की जो तकरीब थी वो कई दिन तक जारी रही थी, और हर दिन पहले से ज़्यादा लोग शामिल होते जा रहे थे आयतुल्ला खामनाई के जनाजे में। नाज़रीन, इस्लामी तारीख़ में अगर हम जब से सोशल मीडिया आया तब से हम देखते हैं तो ये हम लोगों को एक ऐसा पहला जनाजा दिखाई दे रहा है जिसमें हर बंदा इस मैयत के ऊपर रोता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया। बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन, हर इंसान हम लोगों को इस जनाजे के ऊपर रोता हुआ दिखाई दिया। नाज़रीन, तारीख़ में बड़े बड़े इस्लामी लीडर थे जो उनसे, मैं तारीख़ से मतलब है कि इस तारीख़ की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब पिछले दौर की जो सहाबा कराम या उस वक़्त का दौर था, अंबिया का दौर था, उस वक़्त की बात नहीं कर रहा, ये इस सदी की आप लोग कह सकते हैं, या जो ये माहौल चल रहा है इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें बड़े बड़े जो इस्लामी लीडर थे वो शहीद भी हुए, दुश्मनों के हाथों शहीद हुए, दूसरे दुश्मन मुल्क के हाथों भी शहीद हुए, और वैसे भी डेथ हुई। लेकिन इतना जज्बा किसी अवाम में नहीं देखा गया अपने लीडर को लेकर जितना जज्बा हम लोगों ने ईरानियों में देखा आयतुल्ला खामनाई को लेकर। नाज़रीन, यहाँ पर उस वक़्त पूरी दुनिया चौंक गई जब हम लोगों ने देखा कि तमाम इस्लामी मुल्कों से ना सिर्फ उनकी लीडरशिप आयतुल्ला खामनाई के जनाजे में शरीक हुई, बल्कि वहाँ के जो आम आवाम थी वो भी इस जनाजे में शरीक हुई। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के बहुत से इलाके इस तरह के थे जहाँ पर वहाँ की इंतज़ामिया ने पाबंदी लगा दी थी कि इस दिन इस इलाके की, इस ज़िले की आवाम है वो नहीं निकलेगी। आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या माहौल होगा, क्या वहाँ पर सारे देखने वाला मंजर होगा कि आपको कहा जाए कि भाई इतना रश है, इतनी अवाम आ चुकी है इस जनाजे में,
दूसरे ममालिक से लोग आकर इतना ज़्यादा इस जनाजे में शरीक हो रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने आज बाहर नहीं निकलना, आप लोगों ने अपने कारोबारों पर नहीं जाना, आप लोगों ने इस वक्त अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजना, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं इस जनाजे में। जैसे मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दिनों तक इस जनाजे की तकरीब रही है, तो हर दिन के साथ मुख्तलिफ इलाकों को सूरत हाल अपनी चेंज करनी पड़ी है, और बहुत से शहर ईरान के इस तरह के थे जहाँ पर वहाँ की इंतज़ामिया को कहना पड़ा कि आज इस शहर के जो लोग हैं वो अपने इलाकों से बाहर नहीं निकलेंगे। ये सारी सूरत हाल देख कर नाज़रीन फिर डोनाल्ड ट्रंप का तो बनता था ना कि शायद मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं किस चीज़ को छेड़ बैठा हूँ। अब नाज़रीन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके बाद जो अमेरिका है वो फिर से रजीम चेंज करने का सोचेगा। देखें, आयतुल्लाह खामनाई ईरान की तारीख के दूसरे सुप्रीम लीडर थे। अब नाज़रीन जो तीसरे सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए हैं ईरान के, वो आयतुल्लाह खामनाई के अपने बेटे हैं। तो जाहिर सी बात है, फिर आप लोग ये तो नहीं कह सकते कि उनमें कोई गद्दारी शामिल होगी। देखें, ईरान को, बल्कि ईरान को नहीं, किसी भी इस्लामी मुल्क को अगर अमेरिका तबाह कर चुका है तो उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या थी? वो अमरीकी फ़ौज नहीं थी, वो अमरीकी असला, अमरीकी जो टेक्नोलॉजी थी वो नहीं थी, वो थी उस मुल्क की अपनी गद्दारी। अगर हम इराक़ की बात करते हैं, अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, या ईरान की भी बात करते हैं, या आज हम फिर फ़लस्तीन की बात करते हैं, वहाँ पर जो आप लोग ये कह सकते हैं कि गज़ा की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी जो ज़्यादा, तो वहाँ पर भी हम लोग नाज़रीन देखते हैं कि जो अंदर के गद्दार थे ना, उन्होंने ही अपने अपने मुल्कों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। अगर हम आयतुल्लाह खामनाई की बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी शहादत के पीछे भी आप लोगों को क्या लगता है कि अमरीकी इंटेलिजेंस थी कोई, या इजराइली इंटेलिजेंस थी कोई? नहीं, यहाँ पर भी जो ईरानी गद्दार थे वो शामिल थे। इसके अलावा अगर हम जो ईरानी लीडरशिप इससे पहले शहीद हो चुकी है, वो किस वजह से शहीद हुई है? वो भी ईरानी गद्दारों की वजह से शहीद हुई है। जिस तरह एक फ़ौजी सरबराह था ईरान का, उसको पकड़ा ईरानी इंटेलिजेंस ने कि वो इजराइल के साथ राब्ते में था। इसी तरह देखें, कोई भी इस्लामी मुल्क है ना, वो अगर आज अमेरिका के दबाव के अंदर है ना, या फिर अमेरिका उस मुल्क को तबाह कर चुका है, तो इसके पीछे अमेरिका की ताकत नहीं है, इसके पीछे उस मुल्क की गद्दारी है। अगर हम वैसे ही इन इलाकों की, ईरान, इराक़, अफ़गानिस्तान, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों की तारीख़ की बात करें ना, तो इन इलाकों में हर तारीख़ में एक गद्दार निकलता है जो इन इलाकों को ले डूबा है। अगर हम अपनी इस्लामी तारीख़ की बात करते हैं, इन इलाकों को लेकर हम सल्तनत उस्मानिया की बात करते हैं, तो इतनी बड़ी सल्तनत आखिर किस तरह से गिर गई? इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर सल्तनत जो पूरी दुनिया में अपना कब्ज़ा करना चाहती थी और अनकरीब कर भी लेती, वो किस तरह अचानक एकदम से उसकी पूरी की पूरी सल्तनत गिर गई? वो भी गद्दारों की वजह से। और गद्दार कौन थे? आप लोग क्या समझते हैं कि गद्दार कोई वहाँ से यहूदी आ गया था, वो वहाँ से कोई मतलब गोरा आ गया था? नहीं, अंदर के गद्दार थे, वो मुसलमान ही थे, वो आपके अंदर से ही थे, वो नमाज़ें पढ़ने वाले थे, वो कलमा पढ़ने वाले थे। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि ईरान को भी अगर अमेरिका ने इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया तो अपनी टेक्नोलॉजी से नहीं, ईरानी गद्दारों की वजह से नुकसान पहुँचाया। तो यहाँ पर जिस वक्त तीसरा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अपना बेटा है, तो उसके बाद जो आयतुल्लाह खामनाई का जनाजा देखकर इस वक्त ईरान और इजराइल के ऊपर लर्ज़ा तारी हुआ पड़ा है। तो उससे फिर इजराइल और अमेरिका बहुत बार सोचेंगे कदम उठाने के। हाँ, इस वक्त कहा यह जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात तय पा चुके हैं। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि फिल वक्त तो ये जंग रुक सकती है, फिल वक्त ये मुआहदे भी हो सकते हैं, ये सारी सूरत हाल को अच्छे तरीके से मैनेज भी किया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए ये जंग नहीं रुक सकती। आप लोग ये कह नहीं सकते कि अमेरिका और ईरान के दरमियान आइंदा कुछ नहीं होगा, बल्कि अभी से हम लोग देख रहे हैं कि एक दूसरे को धमकियां देने पर आ चुके हैं। बिल्कुल भी आप लोग इस चीज़ के ऊपर ना रहें कि अमेरिका और इजराइल के तल्कात ख़राब हो चुके हैं,
अमेरिका सीधा हो चुके हैं इसराइल दे अगे। अमेरिका जोन सा वो तिड़ियाँ लगा रहा है, इसराइल को कभी भी नहीं लगा सकता। और इसराइल है वो ये कह भी चुका है कि मेरे पास खाली अमेरिका ही इत्तेहादी नहीं है। तो बेशक उसके पास अमेरिका ही इत्तेहादी नहीं है, और बहुत से मुल्क उसके इत्तेहादी हैं, और बहुत से इस्लामी मुल्क भी इसराइल के इत्तेहादी हैं, लेकिन अमेरिका से बड़ा कोई उसका और इत्तेहादी है भी नहीं। ठीक है। तो और ये जो आप लोगों को मीडिया के ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त बयान जारी कर दिया इसराइल के लिए, इसराइल की कमबख्ती आ गई, इसराइल अकेला हो गया, ऐसा नहीं है। ये दोनों मुल्कों की ड्रामेबाजी है। तो इस चीज़ को जो इस्लामी ममालिक हैं उनको बड़ा सोच समझ कर देखना पड़ना है और बड़ा सोच समझ कर चलना पड़ना है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।